नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किराड़ी में। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिजवान परवेश जी। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार है कांग्रेस राहुल गांधी जी के ऊपर। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए देश में जो चल रहा है राहुल गांधी जी को लेकर के, ये देश की जनता के बारे में पूछते हैं। जो नीरव मोदी, ललित मोदी, जो भी लोग पैसा लेके भागे हैं, उनका चर्चा होता है। इसी चीज़ों को वो लोकसभा में उठाते हैं कि भैया इस पे जांच होनी चाहिए। अडानी का से इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। जो कभी 605 नंबर पे हुआ करते थे, आज नंबर 1 पे हैं। देश की सारी जो संस्थाएं उनको कैसे बेची जा रही है, तो इसका सोर्स जानना चाहती है, जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। और भैया हम देश के विपक्ष दल हैं सबसे बड़े। तो राहुल गांधी जी ने यही पूछा था और इनको बुरा लग गया। अब इन्होंने जो मानहानि का मुकदमा कभी इन्होंने बोला होगा कर्नाटका में, उसको शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी जी पे जो मैक्सिमम जो सज़ा होती है मानहानि की 2 साल की, तो उसमें लागू कर दिया गया और फौरन घर भी छीन लिया गया। तो मैक्सिमम सजा ही 2 साल की सुना दी गई है। तो इस पे आपको क्या लगता है, ये किसी तरीके की राजनीति है? बिल्कुल राजनीति है। देखिए समझिए, 2 साल मैक्सिमम से ज़्यादा तो किसी को होती नहीं है। अगर होती भी है तो मालूम चलना चाहिए कि जिसके खिलाफ हो रही है वो है कौन। राहुल गांधी के खिलाफ कोई ऐसा क्रिमिनल केस हो, या लग रहा है कि वो देश छोड़ के भाग सकते हैं। देश छोड़ के तो भाग रहे हैं मोदी। जो मोदी के जो भी मित्र थे, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग भाग रहे हैं। उस पर कार्रवाई नहीं हो करके राहुल गांधी जी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बोल कैसे रहे। राहुल गांधी का एक ही मकसद है, जो देश का पैसा लेकर भागा है वो क्यों लेकर भागा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो दूसरी बात, जो देश में अभी अडानी जी सारी संस्थाएं को बेच रहे हैं, LIC, SBI के पैसों को मतलब यूज़ कर रहे हैं पूरे, मतलब ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे ये उन बैंक उनका हो, LIC का पैसा उनका हो। तो मोदी साहब की जो चुप्पी है, ये लोगों को मतलब खल रही है कि चुप्पी क्यों है। तो राहुल गांधी यही पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। पर सर, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से राज्यों से निष्कासित किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना? नहीं, मेंबरशिप देखिए ख़त्म इसलिए किया गया कि उनको डर है राहुल गांधी से कि लोकसभा में रहेंगे, ये बातें फिर से उठाएंगे, सवाल फिर से करेंगे। तो ये सवाल लोकसभा के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा के अंदर ही बैठ के हम सवाल करें, बाहर भी कर सकते हैं। तो बाहर भी सवाल होगा और हमेशा होगा कि अडानी जी के पैसे का राज क्या है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, इसकी दोस्ती का, आपकी दोस्ती का क्या राज है, आप चुप क्यों हो, ये पूछा जाएगा। 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से आएगी? देखिए 2024 में सरकार इसलिए आएगी, जनता परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, करप्शन से, और फ्रीडम जो उसको थी 2014 से पहले, वो फ्रीडम नहीं है। बोलने की फ्रीडम खत्म हो गई है, बात करने की फ्रीडम खत्म हो गई है, गलत को गलत बोलने की फ्रीडम खत्म हो गई है। तो लोग इसलिए लड़ेंगे, इसलिए नहीं लड़ेंगे कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए लड़ेंगे कि भैया मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? बेरोजगारी से, महंगाई से। एजुकेशन ख़त्म हो रहा है, जो अगर नई नई चीज़ें मतलब बदला जा रहा है। NCERT में देखिए आप, सिलेबस है, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं सकता मुझे लगता है कोई, तो NCERT का सिलेबस बदल दिया गया। ऐसे कैसे बदल दिया भैया? तो ये सब चीज़ें लोगों को खल रहा है, दिख रहा है भैया पढ़े लिखे लोगों का होना सत्ता में जरूरी है, और ऐसे लोगों का जरूरी है कि जो कम से कम रोजगार दे, महंगाई खत्म करे। आज महंगाई 1100-1200 रुपये सिलेंडर है। आप भी एक लेडीज़ है, घर चलाती होंगी, आपकी मम्मी होंगी, फैमिली होंगी, उनसे पूछिए कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर का क्या रेट था। 400 रुपये, आज 1100-1200 रुपये मिलता है। मतलब ऐसी आप महंगाई अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम लोगों का रेवेन्यू बढ़ाइए, लोगों की कमाई का जरिया बढ़ाइए। वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन महंगाई पर लोग कहाँ से करेंगे। तो गवर्नमेंट में सत्ता में आने का मतलब ये नहीं है कि सत्ता में आकर के मैं जो चाहूँ करूँ, ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आप जो बोलेंगे वही और हम जो बोलें वो गलत। ऐसा नहीं हो सकता, आपको सुनना पड़ेगा, सत्ता के अंदर है और हम सुनाते रहेंगे। चाहे राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर हैं तब भी बोलेंगे, बाहर रहेंगे तब भी बोलेंगे, लेकिन बोलते रहेंगे कि अडानी जी के पैसे की जांच हो। अडानी जी नंबर 1 पे कैसे गए, 20,000 करोड़ रुपए किसके लगे हुए हैं, ये हम जांच की मांग करते हैं और करते रहेंगे। चलिए सर, ये बात तो होगी राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। तो आप जो है सर किराड़ी इलाके से हैं, तो आप मुझे बताइए किराड़ी इलाके में कितना विकास अभी तक लगभग हुआ है? किराड़ी इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कभी भी विकास का नाम होता ही नहीं है, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है। सड़क को लेके बात करी जाए, पानी को लेके बात करी जाए, कहीं पे भी नाली को लेके बात करी जाए, रोड का बेहाल है। तो आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं ऋतुराज जी, उनके हाथ में प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक स्कूल के, हॉस्पिटल के, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, गैस पाइपलाइन के, सीवर के।
लेकिन प्रोजेक्ट इतना है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये प्रोजेक्ट ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। मैं क्या, पूरे किराड़ी की जनता वो चीज़ को देख रही है कि जब भी पिछले साल भी, 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी और प्रेज़ेंट में भी सिर्फ़ काम होता दिख रहा है। ये काम ख़त्म कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, और ख़त्म किस हाल में होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जिस भी गली में जाएँगे, देखिए हर गली में एक फैमिली रहती है, परिवार रहता है, एक बच्चे रहते हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको घर से निकलना मुश्किल है। अब स्टेशन आप किराड़ी से बाहर जाइए, आप किराड़ी से बाहर नागलोई के बाद जाइएगा तो अलग दुनिया है। आप फाटक पार कीजिएगा तो अलग दुनिया है। लोग ओला उबर आने से यहाँ मना करते हैं कि भैया मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो हालात बहुत ख़राब है। मैं विधायक जी को कहूँगा कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए और वक्त पे काम कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ठेकेदार नहीं कर रहा है तो ठेकेदार को टाइट कीजिए, आपके हाथ में है। आप सत्ता में, आप विधायक हैं, सवाल तो लोग आपसे करेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि चुनाव आने से पहले, 24 का चुनाव, उससे पहले बेहतर कीजिए ताकि लोग जो परेशान है उसकी परेशानी खत्म हो सके। 2024 में दोबारा से चुनाव आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म को लेकर चलती है। और उसके टाइम में आप गौर कीजिएगा, 400 रुपये सिलेंडर थी, पेट्रोल का क्या रेट था, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, हर लोग खुश था, लोग ज़मीन खरीद रहे थे, लोग शादी भी अपने बच्चों को कर रहे थे। आज सोचते हैं कि मैं शादी कैसे करूं बच्चे का और घर कैसे करूं, घर चलाना मुश्किल है। तो मैं क्या, हर किराड़ी वासी या फिर देशवासी या फिर दिल्ली वाले, हर प्रदेश वाले चाहते हैं कांग्रेस की सत्ता वापस आए। अब राजस्थान का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान में आप जाइए, 500 रुपये सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। लेकिन हमारे जो अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के, 500 रुपये सिलेंडर वहाँ पे दे रहे हैं। तो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ये फिर से बहाल होगा, लोगों की खुशहाली वापस आएगी, रोजगार मिलेगा उन लोगों को, जो भी बेरोजगारी से परेशान है वो चीज़ें खत्म होंगी कांग्रेस के आने से। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, कांग्रेस को फिर से लाइए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आपके लिए की है और आगे भी करेगी। अपने विचार तो इन्होंने रख दिए हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को लेके, पक्ष विपक्ष के। अब आप बताइए, अपने विचार रखिए हमारे सामने, जरूर कमेंट करिएगा और इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली जागो।